आज़ाद कश्मीर में नौ तब्दीली, सियासी दर्ज हरारत बुलंद, नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज। वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की जाएगी। वज़रात उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद। अपोजिशन मुस्तहकम, 37 वोट मिलने का इम्कान। पीपी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करवा रखी है। तहरीक एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17, फारूक ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक एतमाद की हिमायत करेंगे। नून लीग वोट देने के बाद ओपोजिशन बेंचेस में बैठेगी। मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म होंगे। तहरीक एतमाद पेश होने में चंद घंटे बाकी। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर चहल पहल। अदम एतमाद से कबल ही जियालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दारुल हुकूमत में पीपल्स पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। छतर चौक में ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी का मुजाहरा। फैसल मुमताज़ के हक में नारे। पीपी रहनुमा जावेद अयूब का पीपल्स पार्टी की क़यादत और मेंबरान असम्बली के एजाज़ में अशाइया। नामजद कायदे अवान फैसल मुमताज़ राठौर भी शरीक। तनवीर इलियास भी मुजफ्फराबाद पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान चुगताई की फरियाल तारपुर से मुलाकात। वनडे सीरीज, पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप। तीसरे मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। 212 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बासानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 61 रन। फ़खर जमान की भी शानदार सेंचुरी, 55 रन बनाए। हुसैन तलत के नॉट आउट 42 रन। बाबर आजम ने 34 रन बनाए। ओपनर सीबोला 12 गेंदों खेलकर खाता भी न खोल सके। सलमान आगा 6 रन बना सके। श्रीलंका के जेफरी की 3 विकेटें। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 211 रन बनाकर आउट हुई। समारा विक्रमा 48 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोम से ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना तल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। इदारे में दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और दीगर उमूर पर रोशनी डाली गई। शाह अब्दुल्ला का टिला फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी फायरिंग रेंज दौरे में साथ थे। अज़रबैजान के ज़ेर दिफा सनद भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम और मेहमानों ने मुश्तरका फायर पावर और मैनूवर एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल को शाह अब्दुल्ला दोम की जानिब से ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा गया। शहबाज शरीफ ने कहा दौरा दोनों ममालिक की दरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मज़हर है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसलत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला के एजाज़ में ज़ुराने के मौके पर गुफ्तगू। कहा भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी हुई, नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली। मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। यही हमारा जज्बा था। ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ग़ज़वा ओहद से मुताल्लिक़ बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा हम सब एक फैमिली की तरह हैं। 87वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए अगर कोई मज़ीद तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, अवाम और पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। वसीफ़े सियासी बुनियादों पर दिए गए। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है जबकि पंजाब में बाइकआउट कर दिया।
फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी बतौर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सत्ताईसवीं तरमीम कौमी मफाद के खिलाफ गैर फितरी तब्दीलियाँ कबूल नहीं। JUI के रहनुमा हाफिजुल्लाह की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने 27वीं तरमीम के निकात सियासी क़यादत से छुपाए, असल निकात बिलावल भुट्टो के ट्वीट से मालूम हुए। कौम को हक़ाइक़ से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। पुराने सियासी मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। 27वीं तरमीम ने 1973 के आइन को मुतनाज़ बना दिया। आइन की रूह के खिलाफ तरामीम पर मुज़ाहमत जारी रहेगी। मुल्क भर में चीनी फिर महंगी, बाजारों में किल्लत, कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर। चीनी की डबल सेंचुरी ने मिठास कम कर दी। कोयटा में चीनी सबसे महंगी, दुकानों पर 210 से 215 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 190 से 200 रुपये किलो। फैसलाबाद और मुल्तान में भी 200 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 176 रुपये है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी की कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब कर दी। बाजार में बारीक चीनी 185 से 190 रुपये तक है, जबकि कमर्शियल चीनी 190 से 200 रुपये में दस्तयाब। क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। हुकूमत सिर्फ खाना पी में मसरूफ़। पंजाब हुकूमत की वार्निंग खाम कर गई। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी, बाकी 14 शुगर मिले की चेकिंग शुरू। केन कमीशन पंजाब खालिद बाट का कहना है एक्शन प्लान तैयार, मॉनिटरिंग टीम्स तश्कील दे दी। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत भी कम हो जाएगी। नून लीग इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमसे इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम ले लिया। पाकिस्तान में जादू टूने पर हुकूमत चलाए जाने के बारे में पूरी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलाई। जजेस की ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं हुई। अब जजेस की ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरा मुकम्मल करके लंदन से वापस रवाना। विफाक सौतेला सलूक बंद करे, खैबर पख्तूनख्वा की 2700 अरब फौरी अदा किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का मुतालबा। तकरीब से खिताब। कहा अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अजला के बनते हैं, 500 अरब अभी बकाया है। नेट हार्डल प्रॉफिट में हमारे 2200 अरब रुपए बकाया हैं। NFC का हमारे शेयर 19.4% बनता है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ KPK की आवाम ने दी हैं। इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज अवाम के मुफाद में बनेगी। अवाम मुतमईन रहे। पॉलिटिकल कोशिश के साथ बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। वफाकिया अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आज से 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर कोर्ट रूम नंबर 2, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट में मुकदमात सुनेगा। गुज़श्ता 2.5 बरस में करप्शन फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे। गुज़श्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिल बर्दाश्त। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतल्लिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेज़ात की तस्दीक हर सूरत की जाएगी। वज़ीर दाखिला ओवरसीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी साले का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों की सताइश। भारतीय गुरूर फिर खाक में मिल गया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत A को 8 विकेटों से हरा दिया। 137 रन का हदफ पाकिस्तान शाहीन्स ने बासानी 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत A ने पहले खेलते हुए 136 रन बनाए थे। मास ताकत की 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 7 चौके और 4 छक्के शामिल।